बोले बंदी छोर महाप्रभु की जय। प्रत्येक अवस्था योग की पृथक पृथक सब भूमि, पृथक पृथक सब दृश्य है अनुभव वेता झूम। योग की प्रत्येक अवस्था की पृथक पृथक भूमि और उससे पृथक पृथक दृश्य होते हैं जिन्हें अनुभवित तत्ववेत्ता साक्षात्कार अनुभव करते हैं। साधना की भक्ति की अलग अलग भूमियाँ हैं और अलग अलग दृश्य हैं। इस चीज को सिर्फ और सिर्फ अनुभवी संत ही जानते हैं। सुई में डोरा जो पड़े, सुई में डोरा जो पड़े, त्यों ना का परवेश, सुरति सूक्ष्म निरति बने पहुँचे अपने देश। जिस प्रकार सुई में डोरा पड़ता है उसी प्रकार सुरति नाका में प्रवेश कर निरति होकर अपने देश को अर्थात निज स्थान को पहुँच जाती है। जिस प्रकार सुई में डोरा पड़ता है उसी प्रकार इतना इतना छोटा उसमें छिद्र है, उस छिद्र को निरति बोलते हैं और ये संत ही पहचानते हैं जो विधिवत साधन करते हैं कि कितना महीन निरति का छिद्र है। गुरु केंद्र निज लक्ष्य को निज देश को कहते हैं। वही देश है जहाँ संत ध्यान साधना भक्ति करके वहाँ पहुँच जाता है। अद्भुत मायु गगन में अर्ध सोम रसधार, सीता वैदिक नाम है योगिन प्राण आधार। सार शब्द सत्पुरुष को अद्भुत मायु कहकर संबोधित किया गया है। मायु शब्द एक अर्थ का वाचक शब्द है जो चिदाकाश से सोम रस की धार अर्ध प्रवाहित होती है। उसे वैदिक साहित्य में सीता कहते हैं। वह अर्ध पवित्र प्रवाह योगियों का प्राण आधार है। कासा चेतन चिति कला, किरण सुरति चिति ज्ञान, यह शब्द परमाय है संत अमत मत ज्ञान। कासा चेतना, चित्ती कला, किरण सुरति, चित्ती शक्ति से ये शब्द एक अर्थ के वाचक हैं। विहंगम योगी अनुभवी संत इस सुरति चित्ती शक्ति का ज्ञान रखते हैं। मन प्राण एवं इंद्रिय जगत से आत्मरश्मि चेतन सुरति भिन्न वस्तु है। मन मंडल में घर बना ब्रह्म दृश्य संसार, मन भूमि के त्याग में रहे न जगत पसार। जब आत्मा मन के मंडल में रह इंद्रिय जगत का व्यवहार करती है तब वाम जगत संसार प्रत्यक्ष होता है
और जब मन का मंडल त्याग देती है तब ब्रह्म संसार का पसार नहीं रहता, अर्थात संसार का अभाव हो जाता है। जाहि भूमि जो दृश्य है रहत सामने आए, जड़ चेतन दो भेद में पर अपरा छवि छाय। जिस भूमि का जो दृश्य होता है वही देखने वाले के सम्मुख प्रकट होता है। इस दृश्य के जड़ चेतन दो भेद हैं। ये दोनों दृश्य अपने अपने मंडल में दृष्टिगोचर होते हैं। योग की 5 भूमियाँ अर्थात 5 श्रेणियाँ होती हैं। जिस भूमि पर साधक की चेतना स्थिर होती है उस भूमि का ज्ञान एवं दृश्य उसे प्रकट अनुभव होता है। यह एक शुद्ध संत ही जानता है कि किस योगी पे क्या है और किस योगी पे क्या है। यो भूमियाँ योगी संत होते हैं और 5 भूमियाँ होती हैं, और एक एक भूमि पे क्या क्या है वो सिर्फ संत ही जानते हैं, अनुभवी साधक ही जानते हैं। सुरति निरति के रूप में शब्द करे परवेश, मन का तब अभिमान सबा मिटे जगत भ्रमवेश। जब सुरति निरति होकर शब्द में प्रवेश करती है तब मन के सारे अभिमान नष्ट हो जाते हैं एवं समस्त प्रकृति का अज्ञान आवरण क्षय हो जाता है। जब सुरति निरति होकर शब्द में प्रवेश करती है तब शरीर के, मन के, संसार के हर एक अभिमान नष्ट हो जाते हैं। सारे शब्द प्रकाश से आत्म प्रकाशित होय, सद्गुरु नित्य अनादि वै निकट वास हो सोय। जब सार शब्द के प्रकाश से आत्मा प्रकाशित हो जाती है तब उस संत के सन्निकट नित्य अनादि गुरु का वास होता है। जब संत ध्यान साधना करके सार शब्द का प्रकाश को प्राप्त कर लेता है तब उस संत के अंदर नित्य अनादि प्रभु वास करते हैं। सहज योग अभ्यास से उच्च उच्च भूमि आए, त्यों ही ज्ञान उच्च उच्च परे पूर्ण ज्ञान निधि पाए। जिस प्रकार विहंगम योग के साधन के अभ्यास से आत्मा को क्रमशः ऊंची से ऊंची भूमि की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार ज्ञान भी उत्तरोत्तर ऊंच ऊंच प्राप्त होता है और पूर्ण लक्ष्य प्राप्त होने पर ज्ञान भी पूर्ण हो जाता है। तार निरंतर ऊर्ध्व में चेतन योग प्रभाव, सो योगी वे धन्य है जीवन अमृतक पद आ। सोमरस
प्रवाही जीवन मुक्त विहंगम योगी धन्य है। वो साधक धन्य है जो सोम रस का पान पा लिया, जिनका ऊर्ध्व प्रवाह सदैव एक रूप से प्रवाहित रहता है। जीवन मुक्त गुरु आप्त में सत्य ज्ञान जग आए, धार ईश्वरी मिल रहा जग जीवन पथ पाए। जीवन मुक्त आप्त सद्गुरुओं में ईश्वरीय ज्ञान की धारा चलती है, जिससे संसार को सत्य ज्ञान प्राप्त होता है एवं उससे जग जीवों का पथ प्रदर्शन होता है। बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय। अगर ये वीडियो सभी वरिष्ठ गुरु भाई बहन को अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय प्रभु।